अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये लास्ट व्लॉग का पार्ट 2 है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आज भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी डेली रूटीन के लिहाज से। मैं हमेशा आप लोगों को पहले ही थैंक्स कर देती हूँ फॉर सपोर्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। जो लास्ट टॉपिक था हमारा डेली रूटीन के लिहाज से ऑफ स्मार्ट हाउसवाइफ के लिए, पर आज भी हमारा टॉपिक सेम वही है, अ डे विद स्मार्ट हाउसवाइफ, और हम ये भी कह सकते हैं कि द हैबिट दैट हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, सो द सक्सेसफुल होम मेकर मोटिवेटेड। यहाँ मैंने हाउसवाइफ से नाम होम मेकर इसलिए रखा है कि हम ही हैं जो घर को बनाते हैं। सो हाउसवाइफ से थोड़ा सा हट के एक लेबल होना चाहिए कि हम भी और मोटिवेटेड हो जाएं। जो टॉपिक हमने समझा है डेली रूटीन के लिहाज से और स्मार्ट हाउसवाइफ के लिहाज से, तो आज अपनी मोटिवेटेड होम मेकर्स के लिए भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। लास्ट टाइम मैंने शेयरिंग की थी कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ लोग होते हैं जो हमें सारे दिन टॉर्च करते रहते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस सोशल एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमारी जो हाउसवाइफ हैं या हाउस मेकर हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हैं। आपको घर के हर मेंबर्स का पता होता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट स्मार्ट हाउसवाइफ को पूरा गूगल होती है और हमें बनना भी चाहिए, क्योंकि एक स्मार्ट हाउसवाइफ या होम मेकर ही होती है जो घर को बनाती है। सो आज की जो भी लड़की या हाउसवाइफ हैं वो सुन रही होंगी, बहुत ही मोटिवेटेड हैं। आप सबको एक स्मार्ट बनना भी चाहिए। आज की वीडियो सबके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिनकी शादियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, होने जा रही हैं, वो एक हाउसवाइफ और एक स्मार्ट हाउसवाइफ से खुद को मोटिवेटेड रखती हैं। डे बाय डे की चेंजेस करती रहती हैं, घर के कामों में साथ साथ टाइम गुजारती हैं। बहुत सारे काम होते हैं, काम के साथ टाइम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस औरत को टाइम निकालने आता है या टाइम की मैनेजमेंट आ जाए, वो बहुत ही मोटिवेटेड और स्मार्ट हाउसवाइफ है। हम अगर डेली रूटीन के लिहाज से अपने काम डाल लें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लाइक ड्राइंग रूम की सेटिंग, कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन, फ्रिज की क्लीनिंग, टेरेस की सफाई, प्लांट्स को पानी देना। ये छोटे मोटे काम दिखने में तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इसलिए इन सब की हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, इसीलिए सब काम हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सपोज़ मैं अपनी बात करूँ, मंडे टू वेडनेसडे और सैटरडे मेरे घर में होती है डीप क्लीनिंग। ट्यूसडे को मैं अपने बेडरूम की सफाई करती हूँ। इसी तरह ग्रॉसरी जो होती है वो मेरी मंथली होती है, नॉट वीकली, क्योंकि मैं मंथली ही सारा सामान ले आती हूँ। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है और मनी सेविंग भी होती है। अब वीक बाय वीक मैं लेके आऊँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाता है। तो मुझे पता होता है मेरी अपनी एक बाल्टियाँ होती हैं, उसमें मैं रख लेती हूँ स्टोरेज का सामान। इसी तरह मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ अपने सारे काम की, और जितना भी होता है वो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। आपको सबसे पहले अपनी चीज़ों की समझना आना चाहिए कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपने ग्रॉसरी ली है तो लास्ट ग्रॉसरी में क्या ख़त्म है कि आपने जाके वो नया उठाना है। ये ना हो कि आप ले आएँ और एक्स्ट्रा करते जाएँ, तो वो वेस्टेज हो जाएगा। अब जैसे मैं ग्रॉसरी करती हूँ, तो मैं फुल अपनी चीज़ें देखती हूँ, मसाले, चावल, चीनी, क्या ख़त्म है, क्या रह गया है या क्या चल जाएगा। इसी तरह मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ। कैबिनेट के ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो ज़ाहिर बात है डे बाय डे कुछ ना कुछ हम चेंज करते रहते हैं। फ्रिज की क्लीनिंग तो रोज़ नहीं कर सकते, 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद हमें करनी होती है। लाइक रमज़ान आ रहा है, बड़ी ईद पे कर लेंगे। इसी तरह हमें अपने कामों को बाँटना पड़ता है। प्लांट्स को पानी देना तो ज़ाहिर बात है रोज़ देना पड़ता है गर्मियों में। सर्दी में आप 2-3 डेज़ बाद दे सकते हो। सफाई की बात की जाए तो अब हर रोज़ तो हम झाड़ू लेके क्लीनिंग नहीं कर सकते ना। इसी तरह कभी-कभी डे बाय डे 1 डे छोड़ के हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, डस्टिंग का डे रखना पड़ता है। टॉपिक के लिहाज से मैं भी आज शेयर कर लूँ, मैं बना रही हूँ सेवइयों की खीर। ये बहुत मज़े की बनती है, बच्चे सब बहुत पसंद करते हैं और घर पे बनाएगा तो सबको ही अच्छा लगेगा। साथ-साथ मैं आपको रेसिपी भी बता दूँ, यहाँ मैंने जो सेवइयाँ हैं वो सुरख कर ली थी
और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया है, देसी घी में मैं इसको कर रही हूँ। मलाई ऐड की है, ऑल पर का दूध है और थोड़ा-सा कंडेंस मिल्क फ्लेवर बहुत लाता है। जो लोग मीठा बनाते हैं उनको पता होगा। बाकी आप ड्राई फ्रूट की बारिश कर दें, जितना आप डालना चाहें, आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। लेकिन इसको आपने बहुत हल्की आँच में पकाना है क्योंकि सेवइयाँ दूध भी बहुत पीती है और पानी भी। तो ये देखिए बबल्स बन रहे हैं और ये अच्छी खासी हमारी पक चुकी है। बस इसको मैंने थोड़ा-सा और पकाना है और मैं इसको अब ठंडा होने रख लूँगी। तो अब जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। आज से आपने सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को निकालना है। ना आपने एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना रखवानी है। सबसे पहले आपको कोई वाह-वाह नहीं करेगा, ये आप दिमाग से निकाल लें। या कोई वेरी गुड वगैरह नहीं करेगा, ये ज़माना चला गया है। ये जज़ हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं, हमें इन-लॉज़ या हस्बैंड्स कभी भी नहीं करते हैं। और ना आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हाँ, तो हम बच्चे हैं और ना ही हम उन एक्सपेक्टेशन को अपने दिमाग में सवार करेंगे। ठीक है, काम करना पड़ेगा। एज़ अ हाउसवाइफ़ भी कह रही हूँ और जो लोग जॉब करती हैं उनके लिए भी कह रही हूँ। जब आप टीचिंग या कोई भी जॉब करते हो तो आपको वहाँ से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपने काम करना है, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करना है और बस बात ख़त्म। कोई वहाँ आपको शाबाशी नहीं देगा। हर रिश्ते को आपने खुद बैलेंस करना है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़, एज़ अ सिस्टर या कोई भी। लेकिन ये है कि इन एक्सपेक्टेशन को अपने दिमाग में सवार करेंगे। ठीक है, काम करना पड़ेगा। एज़ अ हाउसवाइफ़ भी कह रही हूँ और जो लोग जॉब करती हैं उनके लिए भी कह रही हूँ। जब आप टीचिंग या कोई भी जॉब करते हो तो आपको वहाँ से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपने काम करना है, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करना है और बस बात ख़त्म। कोई वहाँ आपको शाबाशी नहीं देगा। हर रिश्ते को आपने खुद बैलेंस करना है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़, एज़ अ सिस्टर या कोई भी। लेकिन ये है कि इंसाफ से चलेगा ताकि आपको आगे भी इंसाफ मिले। आपको ये नहीं कह रही कि आप गुडनेस करना छोड़ दो। डू गुड, हैव गुड, लेकिन उतना गुड करो जितना एक्सपेक्ट कर सको। अब आप ज़्यादा गुड कर लोगे तो फिर आप एक्सपेक्ट भी ज़्यादा गुड की करोगे और यहीं हम लोग अपने आप को डिप्रेशन और स्ट्रेस में ले जाते हैं। रिस्पेक्ट आप सबको दें, बहुत ज़्यादा दें, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वो वाली रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा इंसान को मार देती हैं। अब आप कहें कि जी मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया था तो मुझे रिवार्ड में कुछ नहीं मिला। अब आप उसी चीज़ को लेके खाएँगे कि जी मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है और इसी तरह अपना खून जलाएँगे। इसीलिए नो मोर एक्सपेक्टेशंस। इस गुलामी की ज़िंदगी से निकल जाएँ। वी आर नॉट अ बेगर और सर्वेंट, एब्सोल्यूटली नॉट। फ्रीडम करें, फ्रीडम की ज़िंदगी गुज़ारें। और इन सब के साथ-साथ आपका मी टाइम भी होना बहुत ज़रूरी है। मी टाइम मीन मी टाइम। अच्छा जी, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, मैं यहाँ एक और रेसिपी बना रही थी मैकरोनी की क्योंकि अक्सर सर्दियाँ होती हैं ना तो उस टाइम पे आपको कभी-कभी भूख लग जाती है तो मुझे और मेरी फैमिली में ये मैकरोनी बहुत पसंद की जाती है तो ये झटपट से बन जाती है। यहाँ मैंने टमाटर क्यूब लिए हुए हैं और ऑलमोस्टली ये 3 सॉसें तो हर घर में अवेलेबल होती हैं। इनको मैंने ऐड किया है, काली मिर्च है और मेरे पास मिक्स वेजिटेबल होती हैं, मैं वो डाल देती हूँ और चिकन पाउडर डाल देती हूँ। ये झटपट से तैयार हो जाती हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं होती है। मैकरोनी तो हर घर में अवेलेबल होती है। हम थोड़ा सॉसी खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा सॉसी रखती हूँ। अब यहाँ मेरे पास पैकेट वाली वेजिटेबल थी, या आपके पास जो भी हो, मटर भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास स्टोर हैं। तो मेरे पास तो हर चीज़ होती है घर पे अवेलेबल और वो जल्दी से बन जाती है। अब मैं इसको थोड़ा-सा दम दूँगी और हम फिर बैक टू दी अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मैं बात कर रही थी होम मेकर्स या स्मार्ट हाउसवाइफ़ के लिए मी टाइम की। मी टाइम मतलब मेरा वक़्त। पहले तो आपने इस वर्ड को समझना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। यू डोंट नीड टू बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन। मी टाइम इज़ नॉट अ लग्ज़री। You need me time not because others don't deserve your attention, but because you do. आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एक सेल्फी लेवल विदाउट फिल्टर, एक छोटी सी स्माइल,
आप अपने लिए खुद मोस्ट डिज़र्विंग करते हो अपने आप के लिए। सो गो अहेड एंड एम्बैरेस इट। अगर आपको कोई चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ रही है विदाउट एनी डाउट, एंजाइटी या शेम और एनीथिंग एल्स, दैट्स ओके। सेल्फ लव जो होता है ना, वो कैन बी अ जर्नी होती है, बट बेस्ट टाइम हमने स्टार्ट तो करना है ना। आपको खुद में बिलीव होना चाहिए। सो मी टाइम में सबसे पहले ये आता है कि जैसे अब मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो आपको उसमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। रूम और घर की केयर के साथ साथ खुद को भी मोटिवेशन बनाना है। हेल्दी और फ्रेश फ्रूट्स लें, जैसे कि अभी जो भी सीजनल फ्रूट है वो लें, विटामिन्स लें, धूप में बैठें आप, आपके मसल और बोन्स स्ट्रॉन्ग हों, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हों। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी होगी। इफ़ येस, डू कमेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।